भक्तो तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमरी चलो लोहितास। मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमरी चलो लोहितास। चल दिया है रोहितास फूल तोड़ने के लिए वहां। तो क्या देखा है रोहितास ने बाग में फुलवारी में एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाए। फूल एक खिला हुआ एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। विश्वामित्र ने देखा बोले आ गए हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। अरे फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमरी चलो। रोहितास ने देखा कि बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इससे तोड़ लेते तो गुरुजी खुश हो जाएं। जैसे ही रोहितास आगे बढ़ा विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे फुलवारी में। परिणाम ये हुआ भक्तों, जब आगे हाथ बनाओ सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बागी गली में डसे खाओ। रोहितास ने आगे हाथ बढ़ाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास के उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है अकेला बाग में वो रोहितास जमीन पे पड़ा हुआ। तारा भोजन बना रही थी, खबर मिली है तो भोजन छोड़ दिया। मेरा बच्चा ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन अधूरा छोड़ा, तारा भागी। तो ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ के कहां जा रही है तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को सर्प डस के चला गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा डसी तो गया है? अरे मर थोड़ी गया होगा, पहले भोजन बनाओ उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी, भोजन बनाती जा रही, बच्चे की याद में रोती जा रही। भोजन तैयार करके दोनों हाथ जोड़ के फिर खड़ी हो गई। बोली प्रभु अब मैं जाऊं? तो हमारा काम मैंने कर दिया। ब्राह्मण चिल्लाने लगा भी नहीं, भोग भी तुम्हें लगाना है भगवान का, उसके बाद जाओगे। भोग लगाने लगी। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के फिर कहने लगी प्रभु अब मुझे जाने दीजिए, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, मुझे जाने दो। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना वहीं फेंक गया ना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा रोहिता जमीन पे पड़ा है। बच्चे को भाग करके उठा लिया और छाती से लगा लिया। रोहितास क्या हुआ बेटा बोलो? तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है मां, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी। बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो।
मल्लाह बन करके नैया मगधारन आते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, बोले मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोती अपने बच्चे से बोली अब मैं क्या करूं, पति से बिछुड़न बहुल लावी ने तेरी आस लगाई, और तू भी मोह को छोड़ चलोगे धरी को मरण ठुराई। और रोहितास अपनी माँ से बोला मैया मेरी एक बात सुन ले, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये बार पुछकार गोदी में मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को निगरानी है। बोला मेरी बात की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम नाम कहीं रोईता संग छोड़े अपने प्राण, जाकी मैया बिलखती रही के बेटा बासे बजियो, जाकी मैया तड़पती रही के गोदी खाली करियो। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में। श्रोता बंधुओं, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। अब मैं कहां जाऊं पुत्र रोहितास, अब मैं तेरे अलावा कैसे जिंदा रहूंगी। रो रही है वो माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके। तो बाकी मालिन ने आके समझाया बहन रोए नहीं, अब रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अब तेरे पास बचाई क्या है, तेरे बच्चे को सर पे डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। अब देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, वो कहने लगी पुत्र रोहितास तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत